आज मैं सद्विचार की श्रृंखला में कुछ अपने विचार जो मैंने विभिन्न जगहों से कलेक्ट किए हैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। परंतु सद्विचार रखने का उद्देश्य एक ही है कि हम कैसे अपने मन, कर्म और वाणी में परिवर्तन लाएं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, ताकि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसमें हम सफल हो सकें, हमको जीवन में अच्छे कर्म, वाणी और व्यवहार से सद्गति प्राप्त हो। तो मैं आज की शुरुआत एक छोटी सी दृष्टांत से करना चाहूँगा। दृष्टांत यह है कि एक बार एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। कोई वहाँ से गुजरा तो उसने उससे पूछा कि बाबा क्या कर रहे हो? तो फकीर ने उत्तर दिया कि मैं नदी के पूरा पानी बह जाने की प्रतीक्षा में बैठा हूँ, ताकि मैं पूरा पानी बहने के बाद में नदी को पार करूँ। तो वह व्यक्ति बोला कि बाबा, इस नदी का जल तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा और आप कब तक इसका इंतज़ार, इसके बहने का करोगे, क्योंकि यह जल कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। नदी तो एक निश्चित अविरल धारा में बहती रहेगी। तो फकीर ने उस व्यक्ति से कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, परंतु तुम लोग हो तो यह कहते हो कि जीवन की मेरे सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं, तब मैं मौज करूं, सेवा करूं, लोगों से मिलूं। इस जीवन की जिम्मेदारियां तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, फिर भी हमको इस जल से पार जाना है। इस कहानी से हमको, इस छोटे से दृष्टांत से हमको यह सीख मिलती है कि हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, परंतु हमारे काम कभी ख़त्म नहीं होंगे और हमको इतना वक्त नहीं मिलेगा कि हम प्रभु के प्राप्ति के प्रयास में कुछ कर पाए। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या इस प्रकार की भक्ति का कोई फल मिलता है? तो तुलसीदास जी ने जवाब दिया, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या बीज, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जाने सभी उल्टा सीधा बीज। भौम पड़े जाने सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात हम जब भूमि में बीज लगाते हैं तो कोई बीज उल्टा पड़ा होता है, कोई सीधा पड़ा होता है, परंतु वह कालांतर में हमको फसल अवश्य देते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से भी हम नाम को सुमिरन कर सकें, उसके सुमिरन का फल हमें अवश्य ही मिलेगा। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। कलश से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या पुण्य कार्य किया कि तुम्हें सिर पे पूजा जाता है? कलश ने कहा कि पहले जब मैं मिट्टी था तो पैरों से गूथा गया, इसके बाद धूप में तपाया गया और इसके बाद अग्नि से जलाया गया। इतने अपमान सहने के बाद मैं इस सृष्टि में पूजा जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा कहना यहाँ पर यह है कि अपमान को कभी विष मत समझना और अपने सम्मान का इसे अमृत बना लेना। कर्म अपने अपने। सीता के रखवाले राम थे, परंतु हरण हुआ तो कोई नहीं था। द्रौपदी के पास 5 पांडव थे, परंतु जब चीर हरण हुआ तो कोई नहीं था। दशरथ के 4 राज दुलारे थे, परंतु जब उन्होंने प्राण तजे तब कोई नहीं था। रावण भी शक्तिशाली था, परंतु जब लंका जली तब कोई नहीं था। अभिमन्यु भी राज दुलारा था,
परंतु चक्रव्यूह के समय में कोई नहीं था। सच यही है दुनिया वालों कि संसार में कोई भी अपना नहीं, सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ रहेंगे। धूप में बाप और चूल्हे में जब माँ जलती है दोस्तों, तभी औलाद पलती है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को यह पता नहीं होता कि अगला दृश्य क्या होगा। किस्मत आपके हाथ में नहीं होती, पर निर्णय आपके हाथ में होता है। किस्मत निर्णय को नहीं बदल सकती, परंतु निर्णय किस्मत को बदल सकते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की भी तुलना नहीं की जा सकती, जबकि दोनों ही प्रकाश देते हैं। जब जिसका वक्त आता है तभी वह चमकता है। किसी भी परिस्थितियों में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। रात में पेड़ों की टहनियों पर बैठे हुए पक्षियों को भी भगवान गिरने नहीं देता। अतः जब वक्त आएगा तो वह निश्चित आपके भरोसे पर खरा उतरेगा और आपको सद्गति और बुद्धि प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये कुछ सद्विचार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इस आशा के साथ कि आपको यह पसंद आएंगे। यहाँ पर मेरा सद्विचार की एक श्रृंखला बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, परंतु हम उनमें से कुछ भी चीज़ें, थोड़ी सी भी चीज़ें अगर अपने जीवन में उतार पाएँ, अपने जीवन के रंगमंच में हम उनको अपना पाएँ, तो यह जीवन सफल हो जाएगा और हमें प्रभु की प्राप्ति और सद्गति में निश्चित ही सहायता मिलेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसको भेजिए और कोशिश करिए कि मैंने आज आपके सामने जो विचार रखे हैं उसमें से अगर एक विचार भी आपने अपने जीवन में अपना लिया तो मेरे वीडियो बनाने का यह प्रयास सार्थक होगा। पुनः सद्विचारों की श्रृंखला में अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, ओम साईं राम।